सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण माना एडजेक्टिव्स वर्ड पढ़ेंगे। विशेषण शब्द। अब विशेषण शब्द की परिभाषा देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। इससे पहले हमने संज्ञा और सर्वनाम को परिभाषा और उदाहरण सहित पढ़ा था। बच्चों, ये सब चीज़ें यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनको अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम बिना संज्ञा को समझे या बिना सर्वनाम को समझे विशेषण को नहीं समझ सकते हैं। हालांकि हम इसका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन इसको यदि हम परिभाषित करना चाहें या लिखना चाहें तो इसको लिखने के लिए हमको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये सब आप लोग जानते हैं, बस थोड़ा ध्यान दीजिए, आप इसको समझ जाएंगे, जिससे आप इसको लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था संज्ञा। संज्ञा में आप अपनी आँखों से जो भी सजीव या निर्जीव यानी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं, उनके कुछ नाम होते हैं, तो वे नाम संज्ञा कहलाते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा की बार बार पुनरुक्ति, यानी बार बार जब संज्ञा का नाम आता है तो उसकी जगह पे हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं। वह, यह, ये, इसमें, इस तरीके से, तो ये सर्वनाम होते हैं। ठीक है, संज्ञा किसी चीज़ का नाम और सर्वनाम संज्ञा की जगह यूज होने वाला शब्द। अब हम देखते हैं विशेषण। विशेषण का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, विशेषता बताने वाले शब्द। किसकी विशेषता बताने वाले शब्द? संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा माना होता है डेफिनेशन। हम इसको लिखेंगे कैसे? जब आपसे पूछा जाता है कि विशेषण की परिभाषा लिखिए, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं या होते हैं। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ये थोड़ा लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ इंग्लिश वर्ड यूज़ किए हैं। संज्ञा माना नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, स्पेशलिटी यानी विशेषता यानी स्पेशलिटी है ना, और विशेषण को एडजेक्टिव्स। ये हम क्यों इसमें इंग्लिश का शब्द लिए हैं? क्योंकि ये आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, कन्नड़ में भी पढ़ते हैं, समस्त भाषाओं में इस तरीके के शब्द पढ़ाए जाते हैं, बस उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, स्पष्ट है, विशेषण माना विशेषता बताने वाले। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये आपको हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण देखते हैं बच्चों। देखिए, उदाहरण में लिखा हुआ है गोरा, काला, बुद्धू। अब गोरा फेयर, काला ब्लैक, बुद्धू फूल, बुद्धिमान इंटेलिजेंट, गर्म हॉट, ठंडा कोल्ड, बड़ा बिग, छोटा स्मॉल, गोल कैसा राउंड है ना, और नुकीला इत्यादि। तो ये सारे क्या हो गए? ये किसी भी चीज़ की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। हम इनमें से कुछ यूज़ करते हैं, बाकी आप अपने आसपास देखिएगा और देखिएगा कि आप उन चीज़ों को किस विशेषता के नाम से जानते हैं, आप समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ वाक्य लिख के रखे हैं, सेंटेंस। ये देखिए, पानी बहुत गर्म है। गर्म, ये देखो, गर्म क्या है? विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? पानी की। और पानी क्या है? संज्ञा है। माना हम जिस भी चीज़ को उसके नाम से जानते हैं तो उसका नाम ही संज्ञा कहलाता है। या ये पहाड़, वो पहाड़, यदि ये या है इस प्रकार से बात होता तो ये सर्वनाम होता है। यहाँ पर देखो, मोहन साहसी बालक है। साहसी का मतलब क्या होता है? बहादुर, है ना, ब्रेव। तो किसकी विशेषता बता रहा है? ये मोहन की। तो क्या हो गया? साहसी, ये आपका विशेषण हो गया, और यहाँ पर ये आपका विशेषण हो गया।
अब यहाँ देखिए पहाड़ ऊंचा है, ऊंचा किसकी विशेषता बता रहा है? पहाड़ की, तो ये इसका विशेषण हो गया। पानी बहुत गर्म है, मोहन साहसी माना बहादुर बालक है। बालक का मतलब क्या होता है? बॉय, बच्चा, छोटा बच्चा है ना। और पहाड़ ऊंचा है। ठीक है बच्चों, तो आपने समझा। यदि हम और आसान शब्दों में समझें, जो आप लोग करके भी देखिएगा। यहाँ देखिए, ये मैंने बहुत सारे क्या लिए हुए हैं? पेन लिए हुए हैं। ठीक है, ये सब क्या है? पेन्स हैं, पेन है। अब हम इनको नाम से जानते हैं कि इनकी संज्ञा क्या है। ये संज्ञा, ये तीनों क्या है? पेन है। अब ये तीनों जब पेन है तो मुझे कौन सा वाला पेन चाहिए, ये मैं इनके विशेषण के द्वारा आपको बताऊंगी। देखो, ये हरा पेन है, ये ग्रे कलर का है, और ये नीला पेन है। बच्चों समझे ना आप कि कलर इनकी विशेषता बता रहा है। ये स्केच पेन है, ये वॉल पेन है, ये पेंसिल है। समझ गए ना बच्चों? चीज़ें तो बहुत सारी हैं और उन सब के नाम हैं, और उन सब के नाम क्यों रखे गए हैं? उन सब की विशेषताओं के कारण। तो है बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। हम एक चीज़ को बिना जाने दूसरी चीज़ को नहीं जान सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। संज्ञा जो हमको दिखाई देता है, सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पर यूज होता है। कब होता है? जब संज्ञा बार बार उपयोग होती है। और सर्वनाम विशेषण इन दोनों की माना संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने समझा कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, विशेषण मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। चूंकि ये आप लोग आगे जाके बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन इनको इंट्रोड्यूस में करा देती हूँ कि जितनी संज्ञाएं होंगी उतने ही सर्वनाम होंगे और उतने ही विशेषण होंगे। तो इनकी कैटेगराइज किया गया है इनको। ठीक है, तो गुणवाचक माना गुण की विशेषता बताने वाला, ये अच्छा है, ये बुरा है। संख्यावाचक यानी संख्या की विशेषता बताने वाला, ये कम है, ये ज्यादा है। सार्वनामिक माना संज्ञा या सर्वनाम के पहले यूज होने वाला। देखो, यह पेन है, तो पेन क्या हो गया? संज्ञा हो गया, यह पेन है। तो इसकी जो है ना विशेष, जो हम संज्ञा के शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के पहले जिन शब्दों का यूज करते हैं, ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।